उनको याद करना ही नहीं है। एक विचार मंथन करना है कि गत वर्ष जब हम गुरु पूर्णिमा मनाए थे, अपने गुरु को याद किए थे, तब से लेकर आज तक 1 साल का समय बीत गया है। इस 1 साल का जो समय बीता है, इसमें मैं गुरु की आज्ञाओं का कितना पालन कर सका और गुरु आज्ञा पालन में कहाँ कहाँ मुझसे चूक हुई। गुरु ने जो मार्ग बताया था, उस मार्ग पर मैं कितना चला और कितना मार्ग से भटका, इन बातों का विश्लेषण करने के लिए ये एक दिन होता है। नहीं तो कार्यक्रम कर लिए, कुछ भगत लोग आ गए, कुछ प्रवक्ता आ गए, कुछ कहना सुनना हो गया, भंडारा खा लिए चले गए, बस रह गए जहाँ के तहाँ तक। कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। परिवर्तन और परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर है। कबीर साहब की एक साखी है। हम गुरु की भक्ति करते हैं या गुरु पूर्णिमा जैसे का हम पर्व मना रहे हैं आज, उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन है। इन सब की सार्थकता किसमें है और गुरु की भक्ति करने की सार्थकता किसमें है? गुरु भक्ति सफल कैसे होगी? सदगुरु कबीर की साखी है, गुरु मिला तब जानिए मिटा मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपे आप। तुम्हें गुरु मिल गया है या तुम गुरु की भक्ति कर रहे हो, ये कबीर साहब कहते हैं। हमें अपने लिए सोचना है कि हमें सच्चे गुरु मिल गए हैं और हम गुरु की भक्ति कर रहे हैं। हमारे गुरु महान हैं, तो किस आधार पर कहते हो? गुरु मिल गए हैं, कसौटी क्या होगी, पहचान क्या है? कोई आधार होगा ना। गुरु की भक्ति जीवन में है, आधार क्या है? साहब कहते हैं जब तुम्हारे मन का मोह मिट जाए और मन की पीड़ा मिट जाए, किसी के लिए मोह, सबके लिए प्रेम, सबके लिए प्रेम, किसी के लिए द्वेष भावना हो मन में, मोह होगा तो बैर होगा, राग होगा तो द्वेष होगा। बैर तो मोह की छाया है, जहां मोह होगा बैर अपने आप पहुंच जाएगा वहां पर। ऐसे ही द्वेष राग की छाया है। तो कुछ नहीं, जैसे साहब ने कहा है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसका मतलब क्या है? न किसी से राग न किसी से द्वेष। दोस्ती का मतलब बैर, दोस्ती का मतलब मोह। कहीं भी मोह करोगे तो कहीं ना कहीं दूसरे के लिए बैर भाव मन में आएगा ही, अगर पक्षपात होगा ही होगा, बचा नहीं जा सकता इससे। और गुरुजनों ने क्या कहा है? ये मोह ही भवसागर है। मानस की पंक्ति गोस्वामी जी की, मोह सकल व्याधीन कर मूला। और ये केवल मानस पंक्ति गोस्वामी जी कथन नहीं है, दुनिया के जितने भी गुरुजन हुए हैं सबका अनुभव यही है। जब मन का मोह मिट करके सबके लिए प्रेम का, समता का, आत्मीयता का भाव आ जाए और मोह मिटा तो संताप मिट गया, मन में कोई पीड़ा ना रह जाए, मन की सारी पीड़ा समाप्त, तब समझना कि मैं गुरु का भक्त हो चुका हूं, गुरु भक्ति जीवन में उतर गई, मैं गुरु के शिष्य कहलाने का अधिकारी हूं।
वर्षों बीत गए गुरु की भक्ति करते करते, और भक्ति नहीं, गुरु के सानिध्य में, गुरु के निकट रहते रहते वर्षों बीत गए, लेकिन मोह दुनिया के प्रति आकर्षण नहीं मिटा और मन की पीड़ा नहीं मिटी। तो गुरु के निकट रहकर भी हम गुरु से हजारों कोस दूर हैं। हमारा शरीर गुरु के निकट है, मन गुरु के निकट नहीं, मन तो दुनिया के निकट है। और मन दुनिया के निकट होगा तो पीड़ा तो मिलेगी मिलेगी, हानि लाभ का द्वंद्व तो पीड़ित करेगा करेगा। शरीर भले गुरु से दूर हो, मन गुरु के ज्ञान के निकट हो। और एक बात ये भी बीच में मैं कह दूं, गुरु कभी नहीं मरते। गुरु का शरीर मरता है, गुरु का ज्ञान तो नहीं मरता ना। गुरु आत्मा तो मरते नहीं वैसे भी, लेकिन गुरु का जो ज्ञान है वो तो नहीं मरता। और गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है, हम गुरु ज्ञान का निरंतर मनन कर रहे हैं। हमारे गुरु हमारे लिए हर समय जीवित है, हमारे साथ बने हुए, तब गुरु भक्ति हुई ना। ऐसी भक्ति हम यदि कर पाते हैं, ऐसा भाव होता है, तब हमारा गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक हो पाता है। तो गुरु मिला तब जानिए मिटा मोह संताप। सदगुरु कबीर कहते हैं, तुम गुरु के भगत हो चुके हो, तुम्हें सच्चे गुरु मिल गए हैं, गुरु बताए रास्ते पर चल रहे हो। ये सब समझना जब मन का मोह मिटे और मन की पीड़ा मिटे। हर शोक व्यापे नहीं, और मन को हर्ष और शोक आंदोलित न करने पाए। जीवन ऐसा है, कहीं अनुकूलता आएगी, कहीं प्रतिकूलता आएगी, कहीं सम्मान मिलेगा, कहीं अपमान मिलेगा, कहीं निंदा होगी, कहीं प्रशंसा होगी, कहीं पर अति प्रिय का वियोग होगा, तो कहीं अति अप्रिय का संयोग होगा। घाटा होगा, मुनाफा होगा। इन सारी स्थितियों में मन में हर्ष और शोक के द्वंद्व न होने पाए, समता भाव, समभाव में मन। घाटा हुआ बढ़िया है, कितना भी घाटा हो जाए जीवन चलेगा। मेरा घाटा नहीं हुआ, पैसे का घाटा हुआ, ये समझ लेना। घाटा हुआ मेरा, अपनी आत्मा का घाटा थोड़ा पैसे का घाटा हुआ है ना। घाटा पैसे का हुआ, दुख मुझे हो रहा है। अपमान शरीर का हुआ, अब शरीर के नाम का हुआ, और दुखी हम हो रहे हैं। यही तो मोह है, यही तो चिपकाहट है। भाई जब हम ये कहते हैं हम आत्मा हैं, तो आत्मा की तो निंदा होगी नहीं, आत्मा की बुराई नहीं होगी, आत्मा का अपमान नहीं होगा। तो फिर निंदा सुनकर दुखी क्यों हो रहे हो? जबान से हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, और मन में मानते हैं मैं शरीर हूं, इसलिए दुखी हो रहे हैं। जब शरीर भाव मिट जाएगा तो कोई कितनी भी बुराई करे, निंदन होगी। इसी दशा में हमें पहुंचना है गुरु के बता मार्ग पर चल करके। कहा जाता है स्वामी राम तीर्थ अपने को तो राम बादशाह राम कहा करते थे, मस्त मौला संत अद्भुत। एक बार बाहर से लौटे, हंसते मुस्कुराते हुए अपने आश्रम में आए। उनके शिष्यों ने देखा, कहे स्वामी जी आज आप बड़े खुश दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ आदमी बहुत खुश, तो क्या बात होगी? आज राम को खूब गाली मिली है, आज राम को खूब गाली मिली, मैं देखा तो मुझे बड़ा आनंद आया, मुझे बड़ी खुशी मिली। कहा स्वामी जी आप ही तो राम है। अरे तुम का साम है, राम तो शरीर है, राम शरीर का नाम है, मैं तो इससे बहुत ऊपर हूँ। ये भाव में कितनी भी गाली सुनने को मिले, कितनी निंदा सुनने को मिले, मन में अमर्ष जब न हो तो समझना होगा भीतर का गुरु जग गया है, अब कल्याण में बाधा नहीं है। ऐसे सम्मान पा करके मन में फुलाव ना हो, हर्ष का द्वंद्व ना हो, आंदोलन ना हो। यदि हर्ष का उद्रेक हो रहा है तो अभी अधूरापना है। निश्चित है ये दशा
एकाएक नहीं आएगी, शोधते 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 आएगी। और विश्वास रखना होगा, ये दशा आती है, आएगी। न हिम्मत हारना है, न रुकना है, न लौटना है। चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, तिल तिल शोधना होगा अपने आप को। तो हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु वापे आप। जब हर्ष और शोक के द्वंद मन को आंदोलित न करें, तब भीतर का गुरु जग गया। भीतर गुरु जग गया मतलब गुरु पूर्णिमा मनाना, गुरु को याद करना, गुरु की भक्ति करना, गुरु के मार्ग चलना, सब सार्थक हो गया। गुरु पूर्णिमा का पर्व 8 दिन पहले मनाया जा चुका है, लेकिन सुविधानुसार से आज हम लोग यहाँ पर इस आश्रम में एकत्र हुए हैं। सब कथन का सार इतना ही है, सभी गुरुओं के प्रति आभार, कृतज्ञता और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, गुरु को उपकार का स्मरण करते हुए उस गुरु को जीने का हम प्रयास करें, गुरु को जीवन उतारने का प्रयास करें। और जितना जितना हमारा प्रयास होता जाएगा, उतना उतना ही हम कह सकते हैं गुरु के ऋण से उऋण होते चले जा रहे हैं। यही गुरु पूर्णिमा मनाने का प्रयोजन है। और इसी में हम गुरु भक्ति सार्थक होगी, इसी में हमारे जीवन का कल्याण भी हो जाएगा और हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सभी संतों को मेरी ओर से सादर प्रणाम और भक्तों के लिए शुभकामनाएं करते हुए वे अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।